मिथिला अलग राज्य के तौर पर जो लोग इस पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रयास किए हैं, उसमें ज्यादातर संगठन ऐसे हैं जो मेरे से भी टच में हैं। वो लड़के मिलते रहे, आज नहीं पिछले 2-3 सालों से मिलते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को और खंडित करने से किसी का भला नहीं होगा। मिथिला हो या सीमांचल, मगध हो या पूर्वांचल, जितने भी क्षेत्र हैं, जब पूरा बिहार ही गरीब है, जब पूरा बिहार ही पिछड़ा है, तो उसमें ये कहना कि सिर्फ मिथिला पिछड़ा है, ऐसा ठीक नहीं होगा। छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है, अगर बिहार, मैं जो कह रहा हूं कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए, तो उससे मिथिला, बिना मिथिला के विकास के तो वो संभव नहीं है। मिथिला एक तरह से हृदय स्थली है बिहार की, तो मिथिला के विकास से ही बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन उसका रास्ता बिहार को खंडित करना, मिथिला को अलग बनाना नहीं है। अगर मिथिला को आप अलग बना भी देंगे और उसका नेतृत्व भी अगर सही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, तो वो वहां भी वही स्थिति होगी। आपने देखा झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसकी वजह से कोई झारखंड में बहुत तरक्की तो नहीं हो गई। लोगों को ऐसा लगता था कि बिहार के वजह से झारखंड पिछड़ा। जब तक आप जो व्यवस्था, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा, उसको चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे, चुनकर जो लोग आ रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो वहां पर व्यवस्था नहीं बदलेगी। कुल 75,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने वार्ड में बुलाया है। उनमें से कुछ लोगों के यहाँ अक्रॉस द स्टेट में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मधुबनी में भी आपने देखा होगा, 4-5 जगह जाने का अवसर मिला है। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। 8 से 10 ऐसी बैठकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिचय करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ सुनने और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से हम लोग एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमको बिहार का रोड नापना है, पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमें अब ये दिखाना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। पदयात्रा इसलिए करने वाले हैं ताकि बिहार में हर जगह स्वयं से चलकर उन लोगों के पास जाया जाए। बिहार के गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक में, शहर में, कस्बों में जाया जाए, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। और पदयात्रा के दौरान 3 उद्देश्य हैं। एक, लोगों से मिलकर ये समझा जाए कि उनकी नजर में, उनके इलाके में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, जिनका हाथ पकड़ के, जिनको समाज में हाथ पकड़ के राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कल होकर जो चुनाव जीते किसी भी स्तर पे, उससे समाज का फायदा हो सकता है। एक पहला प्रयास उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के समस्याओं के विषय में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन पंचायत के स्तर पर और शहरों के स्तर पे नीचे ये समझना कि हर पंचायत की अपनी क्या समस्या है, हर शहर की अपनी क्या समस्या है, इसकी एक डिटेल्ड, एक तरह से आप फैसिलिटी सर्वे कह लें, या उसकी जो डिटेल समझ है, उसको लोगों के सहयोग से बनाना, समझना, एक जगह एकत्रित करना। और तीसरा, बिहार के विकास के लिए हर पंचायत, हर प्रखंड, हर शहर में लोगों की समझ से जो भी वो सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार के